जय मणि महेश सारे भक्तों को। और आज हम अपनी वीडियो शुरू कर रहे हैं हड़सर से। मैंने अपनी यात्रा वापसी की पूरी कर ली थी और सबसे पहले तो आप ये खूबसूरत नज़ारे देखिए हड़सर के। यहाँ पे बिल्कुल सुबह के 5 बजे हुए, 5 साढ़े 5 का टाइम, 5:30 का टाइम है। बादल देखिए और पहाड़ देखिए और एंजॉय करिए बस इस रहस्यमय, इस मैजेस्टिक व्यू को। और अगर मैं सच बोलूं तो इसको एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। और ये ऑपोजिट साइड जो आप देख रहे हैं, गाड़ियों की लाइन देख रहे हैं, वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड है जहाँ पे हम यात्रा करते हैं। यहाँ यात्रा शुरू करते हैं तो उसकी दूसरी साइड, रोड के उस साइड बीच में नदी बह रही है, हमारी गुजला नदी बह रही है। और रोड के उस साइड पर आप देख रहे हैं गाड़ियों की लंबी लाइन जो कि पार्क की हुई है लोगों ने। ये मैं वीडियो यहाँ से बना रहा हूँ जहाँ मैं रुका हुआ था। और ये नीचे देखिए गुजला नदी बहती है। जूम जितना हो सकता था मोबाइल से। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं कल वापसी के टाइम पे गिर गया था और मैं बहुत बुरे तरीके से गिरा था। लकीली मैं बच गया, लेकिन मेरे चोट लगी थी टेल बोन पे। और मैं कहूँगा कि जो बचाने वाले थे भोले बाबा खुद थे, वो मतलब इंसानी रूप में आए थे, तो मुझे उन्होंने पूरा ऊपर से लेके साथ दिया। ये मेरे कपड़ों का देखिए आप कितना बुरा हाल हो रखा है, बैग का। मेरे बैग को देखिए आप, मेरी बैग पूरी गंदे तरीके से, शूज़ मेरे पूरे ख़राब हो रखे थे। बहुत बुरा, मतलब मैं आपको बताऊं हाल था। कुछ पिक्चर्स डाली है मैंने स्टार्टिंग में ही क्योंकि मॉर्निंग का टाइम पे वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो अच्छा व्यू होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं गौरी शंकर मंदिर, जो कि बड़ा फेमस प्राचीन विश्व में प्राचीन मंदिर है, जो कि हड़सर में ही है। तो आप इस मंदिर के दर्शन करें जितना यहाँ से मंदिर के प्रांगण से मैंने कैप्चर किया ही। तो मैं वापसी के टाइम पे यहाँ पे भी आया था, गौरी शंकर मंदिर। और अगर आप आए, जाने का दिल ही नहीं करता, इतनी खूबसूरती। ये देखिए सेब ही सेब लगे हुए हैं हर जगह पे, आप देखिए एंजॉय करिए। वीडियो में आगे आप देखेंगे कि भरमौर में जो 84 मंदिर है वहाँ पे गद्दी समुदाय के जो लोग आते हैं और कैसी भीड़ है। और आप उनके वीडियोस को, मतलब उनके जो मैंने व्यूज़ कुछ कैप्चर किए हैं, कैसे जयघोष कर रहे हैं, आप पूरे व्यू को एंजॉय करें। शंकर भगवान की दर्शनों की थाने की थाने की थाने की संत दरबार की संत दरबार की संत दरबार की जय। लाइन में हो जाओ यात्रा। बोले
तो हमने सोचा कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर ली जाए। अच्छा, मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ। मुझे एक बाबा जी मिले थे रास्ते में, और वो बड़े रहस्यमयी बाबा थे। उनकी पिक्चर्स डालता हूँ उनकी बाबा जी, और ये रहे वो बाबा जी, और बुज़ुर्ग आदमी है। इनकी बाबा जी के साथ कन्वर्सेशन देखिए, वो आग ही नहीं छूती है हाथ जोड़ लो। ये हाथ जोड़ लो। जब आपकी कृपा है तो हाथ कैसे जोड़ेगा? चलो कर दो बीच। वही है ना, वो जलता नहीं है, उनका हाथ है। कृपा है, कृपा है बस। बाबा जी हैं, बोले बैठे हुए हैं। अच्छा जी, जैसा कि आपने देखा कि बड़े रहस्यमयी लोग मिलते हैं आपको, और आपको बस पहचानना आना चाहिए। तो बड़े अच्छे थे ये बाबा जी, अलग शक्तियाँ थी इनके पास अपनी, और वाकई मज़ा आ गया इनसे मिलके। बड़ा दिल खुश हो गया। आप खूबसूरत पहाड़ियों का, भरमौर की खूबसूरत वादियों का आनंद लीजिए, और देखिए आगे यात्रा के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम मणिमहेश यात्रा संपूर्ण कर चुके हैं, और यहाँ से इस खूबसूरत वादियों को छोड़ना और सुंदर वातावरण को छोड़कर वापस जाना, इस अद्भुत वातावरण को छोड़कर वापस जाना बिल्कुल आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें जाना पड़ता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, घने देवदार के पेड़ और चीड़ के वृक्ष इस यात्रा को और रहस्यमय बना देते हैं। साथ में छोटी छोटी बहती नदियाँ इस यात्रा को रोमांचक बना देती हैं। चंबा को छोड़कर जाना अपने आप में ही बहुत कठिन था मेरे लिए। इतनी खूबसूरत, इतनी आध्यात्मिक जगह को छोड़कर जाना वाकई बहुत कठिन है, क्योंकि ये यात्रा तो कठिन है, लेकिन ये आपको अंदर से, बाहर से, हर तरीके से बदल देगी। यहाँ पे आप अपने व्यक्तित्व में एक नया बदलाव महसूस करते हैं। भरमौर की छोटी छोटी जो सड़कें हैं, यहाँ से हम अब निकल चुके हैं चंबा की ओर, जो कि आप देख रहे हैं। भरमौर बाज़ार में थोड़ा सा रास्ता जो टाइट होने की वजह से थोड़ी दिक्कत होती है बस को निकलने में। अक्सर से ये बस आती है, अक्सर से आती है, कुछ बस भरमौर से चलती हैं, अलग अलग बसें हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। और लेकिन जब आप इतनी खूबसूरत रोमांचक नज़ारों को देखते हैं तो आपका दिल, आपका जहन सब खुशी से भर जाता है, और आप चाहते हो कि इन यादों को समेट लें अपने साथ और हमेशा के लिए बचा के रखें। और तभी मैंने इन पलों को कैद किया है अपने कैमरे में, और आप सबके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ मेरे से जितना हो रहा है। आशा करता हूँ आप भी इंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है
एक बार कमेंट में मणि महेश जय मणि महेश लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धीरे धीरे वापसी में चलते हुए आपको छोटे छोटे कई पहाड़ी गांव भी नज़र आते हैं और पहाड़ी खेत, पहाड़ी घर, पहाड़ी संस्कृति, यही यहाँ की पहचान है, यही भरमौर की पहचान है, यही चंबा की पहचान है, जो कि अपने आप में एक अलग एहसास कराती है, अलग जगह होने का हमें अनुभव करवाती है। और वो अनुभव भी अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी अच्छा होता है। सांस्कृतिक तौर पे कहें या आध्यात्मिक तौर पे कहें, ये आपको अलग तरीके से, अलग चीज़ों से जोड़ती है ये। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये गाँवों की खूबसूरती हमें दिखती है, लोग दिखते हैं जो भी बड़ा सादा जीवन जीते हैं, सिंपल लोग दिखते हैं। और आगे आप देखेंगे कि हमें गद्दी लोग दिखते हैं और उनकी यात्रा, उनकी तपस्या आज के समय में, कलयुग के समय जो हम कहते हैं, कलयुग का समय,
उसमें काबिल तारीफ़ है, मतलब शब्द नहीं है हमारे पास। और हम तो फिर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके यात्रा करते हैं। ये लोग कुछ जम्मू से चल के आते हैं, भद्रवाह से चल के आते हैं, और गद्दी समुदाय के लोग जिनको वंशज माना जाता है मणि महेश के, जिनको पहले दर्शन हुए थे। अब देखेंगे अभी कुछ लोग क्रॉस करेंगे आगे हमें, जो कि गद्दी समुदाय के कुछ लोकल लोग भी हैं, और सच में इनको नमन है मेरी तरफ से, तो बिल्कुल नमन है। जैसा कि आपने देखा कि इतनी बारिश में भी ये लोग अपनी यात्रा पैदल चल रहे हैं, और ये सच में बहुत कठिन कार्य है, कठिन यात्रा है। आपको पैदल चल के आना चंबा से इंद्रपुर आगे मणि महेश की इतनी कठिन सीधी चढ़ाई। ये यात्रा तो कठिन है, लेकिन भक्तों के हौसले और भक्तों के जज्बे, भक्तों का विश्वास भोलेनाथ में
सच में इस यात्रा को रोमांचक बना देता है। और बिल्कुल इतने खूबसूरत नज़ारे, इतनी टफ यात्रा, फिर भी ये लोग, यही उदाहरण है भक्ति में शक्ति जिसे कहते हैं उसका। बिल्कुल मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आगे जमेरा डैम आने वाला है और ये जो छोटी छोटी नदियां हैं वो मिल के बड़ी नदी यानी कि रावी का रूप ले लेती हैं और रावी फिर हमारे साथ साथ चलती है और हमारी यात्रा को और रोमांचित करती है। आप सड़कें देख सकते हैं बहुत ही टाइट है। हालांकि हड़सर से जो चंबा का रोड है उससे तो बेहतर है, उससे खुला है, लेकिन फिर भी ये रोड काफ़ी रिस्की है। नीचे रावी जो है छोटी नदी है और ये रास्ता देखिए कैसे लैंडस्लाइड हो रखी रखा है। और वापसी में काफ़ी जगह पे लैंडस्लाइड हो रखी थी और जगह जगह पे मंदिर भी बने हुए हैं जो कि अपने आप में सनातनियों की पहचान है। इसके रास्ते अगर आप देख रहे हैं काफ़ी, और मैं 2012-13 से जा रहा हूँ और पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, लेकिन लोकेशन रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे आप अपने इंप्रूवमेंट करें या कुछ भी आप डेवलप करें, बाद में नेचर के आगे सीधे ले जाते हैं। सब बोले कि माया है। लोगों से बस यही अपील है कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें, आप इंश्योर करिए अपने साथी यात्रियों को परेशान ना करें और जितना हो सके किस तरीके से हो सके आप अपने साथी यात्रियों को या जो भी यात्री हो उनको सहयोग, अगर आप जिस तरह के सहयोग दे सकते हैं उस तरीके और कम करके लड़ाई। और नीचे आप देख रहे हैं रावी नदी और खूबसूरत दृश्य, ये अपने आप में ही एक अलग दृश्य है। और अब हम आ चुके हैं खड़ा मुख। तो खड़ा मुख एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पड़ाव हम बोल सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव है मणिमहेश यात्रा का। तो जैसे अगर आपने वीडियोस में देखा होगा तो खड़ा मुख से जिस तरफ से हम जा रहे हैं, अगर आप सामने तरफ एक रोड देख रहे हैं जहाँ पे जो ट्रक्स खड़े थे, तो वो जो रोड है वो होली गांव के लिए जाता है। तो एक रास्ता जो है, अगर हम चंबा साइड से बोले तो एक भरमौर के लिए जो पुरानी यात्रा है, जो एक पुराने समय से यात्रा चलती आ रही है भरमौर की, वो सामने जो ट्रक है वो होली गांव का रास्ता है। तो होली गांव के लिए वो रास्ता जाता है। हम जा रहे हैं भरमौर साइड से। तो होली गांव से अगर आप जाते तो वहाँ से एक अलग रास्ता है और वहाँ से अलग चढ़ाई चढ़ती है और वहाँ पे भी टफ है, वहाँ के व्यूज़ अलग हैं, वहाँ पे आपको अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं, वहाँ की अलग अपनी कहानियाँ हैं, अपना अलग इतिहास है। अब नीचे देख सकते हैं कि जो छोटी नदियाँ थी उसने बड़ा रूप ले लिया है और अब हम ऊपर चल रहे हैं और हम घूम के नीचे ही इस नदी के साथ ही जाएंगे। और ये नदी जो भी हमारे राइट साइड है, यानी कि अभी हम घूम के जब वापस साइड उस साइड से बिल्कुल वापसी की तरफ हो जाएंगे यहाँ से यू टर्न लेने के बाद, और अभी हम पुल पार करेंगे जो कि खड़ा मुख पुल है। ये है खड़ा मुख। वो सामने जो आप पुल देख रहे हैं वो क्रॉस करके हम दूसरी साइड जाएंगे, फिर हम वापसी साइड नीचे की तरफ जाएंगे। ये रहा खड़ा मुख का रास्ता। हम आ गए हैं खड़ा मुख में। देख रहे हैं आप रावी नदी।
यहाँ से एक और टर्न और हम पहुँच जाएंगे पुल के ऊपर। ना ना पता रहे ना तो यहीं टेंट और बाद से मोबाइल बंद हो जाई हम फिर हो जाए तो बोल दिया है अरे बाबू ना ठीक है जा हम आएंगे
और बिना नाम पता तुम थोड़े हैं, हमें खाली लड़का ही में आके दिल्ली में होटल बनी हम जानते हैं बिना नाम पता के। अपन लाइव लोकेशन भेजा, लाइव लोकेशन मेरे व्हाट्सएप पर लाइव लोकेशन भेजो। हाँ वो अगर फोन करेंगे अपन लाइव लोकेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, रावी नदी बिल्कुल हमारे साथ साथ हमारा साथ दे रही है। वाह, साथ साथ हमारा साथ दे रही है, लाइन बन गई है। और अब हम देख रहे हैं चमेरा डैम। आप देख रहे हैं चमेरा, यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं रावी नदी के ऊपर। 3 से 4 प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। पीछे आपने देखा हमने टनल क्रॉस करी, अब हम एक ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं। ये सारे रास्ते एडवेंचरस हैं, आध्यात्मिक हैं और सांस्कृतिक हैं। ये एक बेजोड़ संगम है, अद्भुत। मुझे वो शब्द नहीं बोलना आ रहा, अविस्मरणीय। अविस्मरणीय, वाह बोल दिया मैंने, अविस्मरणीय जिसे कह सकते हैं। ऐसा अद्भुत नज़ारा, अविस्मरणीय नज़ारा कि आपकी रूह को छू जाए। मेरी रूह को तो छू गया, बाकी आपका पता नहीं है। रास्ते देखिए आप, थोड़े टाइट है रास्ते, और सब्र के साथ चले। अगर आप बाइक पे जा रहे हैं, अपनी गाड़ी के साथ जा रहे हैं, कभी भी जाने का प्लान करें तो थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखें आप। सही यात्रियों को सहयोग। रावी नदी की मैं क्या ही बात बताऊं। ये खिलखिलाती हुई, चहचहाती हुई ये नदी इतनी खूबसूरत लगती है, इतना खूबसूरत साथ देती है कि इसको बयां करना शब्दों में, सच में शब्दों से बाहर है। ये अपने रौद्र रूप में भी आती है, ये प्यार भी देती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं चंबा की ओर, चंबा जो कि
एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पे मंदिर, कलाकृति, संस्कृति का अद्भुत संगम मिलता है। बेजोड़ संगम जिसे हम कह सकते हैं। वहाँ पे भी आप बहुत अगर चाहें तो 1-2 दिन स्पेंड कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर है वहाँ पे, चंबा की जुत्ती फेमस है और चंबियाली धाम खाना फेमस है, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बस लंच के लिए रुकी थी, यानी कि भंडारे के लिए। भंडारा लगा हुआ था, तो गवर्नमेंट बस, सरकारी बस जो होती है वो आपको भंडारे के लिए रोक देती है, लंच के लिए। क्योंकि ऐसे हिमाचल में भंडारे ही करवा देते हैं यहाँ। और हम वापस निकल पड़े आगे की यात्रा के लिए, चंबा के लिए। अब देखिए, जिस तरफ आप नज़र घुमाएंगे आपको दूर दराज झरने, पहाड़, देवदार के पेड़, दूर दूर बसे हुए छोटे छोटे गांव अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। मणिमहेश की यात्रा की अगर हम बात करें तो इस यात्रा को हम कह सकते हैं कि ये यात्रा कठिन है, बिल्कुल कठिन है, दूर है, दूर दराज में है। लेकिन ये एक ऐसी यात्रा है कैसी यात्रा है कि इसको जितनी भी आप वीडियोस देख लोगे, जितने भी आप मोमेंट्स देख लोगे, उसमें बयां नहीं हो पाएगी। इसको अनुभव करना, इसके एहसास को लेना, इससे जो आपके अंदर परिवर्तन आते हैं उसको महसूस करना, ये मणिमहेश यात्रा है। यात्रा मतलब हम एक दिन में अपने दोस्त से बात कर रहे थे कि यात्रा जो आपका त्राह निकाल दे, जो आपकी बस करा दे, वो है यात्रा। और बस करवाने का मतलब दुनिया के झंझटों से और आपको अध्यात्म के साथ जोड़ दे, आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा पैदा कर दे और जीवन के लिए एक अलग नज़रिया पैदा कर दे। जब आप यहाँ पे कुछ देखते हैं, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, तो अलग अलग इंसिडेंट होते हैं, वो शायद आपके जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए ही भोलेनाथ ने बनाए होते हैं, जो आपके साथ होते हैं, जिसका आप एक्सपीरियंस करते हो, जिसके बेस पे वो अपने आगे आने वाली जीवन में निर्णय लेते हो। और ये हम चंबा शहर में एंट्री कर चुके हैं और आगे हम पहुंचने वाले भरमौर चौक में। एक भरमौर चौक है, यहाँ से एक रास्ता जो भरमौर के लिए आता है, बड़ा फेमस चौक है यहाँ का। बस रोड्स थोड़े से टाइट हैं। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं चंबा बस स्टैंड में। आप सभी साथियों का यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मणिमहेश, बम बम बोले, जय शंकर भगवान भोलेनाथ आप सब पे कृपा बनाए रखें। जय मणिमहेश।